गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 3 खिलौने वाला कविता पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लौकर के मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह तो कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई यह कविता आपको फिर से एक बार इसका अर्थ समझाते हुए। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। माँ वह देखो, आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह कई तरह तरह के नए सुंदर खिलौने लाया है। ठीक है, हरा हरा तोता पिंजरे में लाया है, गेंद लाया है एक पैसे वाली। ठीक है, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, एक छोटी सी मोटर गाड़ी लाया है जो सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, उसके पास कई तरह की सीटियाँ भी है और कई तरह के क्या है सुंदर खेल है। फिर क्या है देखिए, कई तरह के सुंदर, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, एक रेल है जो चाबी भर देने से भग भग करके चलती है। ठीक है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, एक ऐसी गुड़िया है जिसके कानों में बाली पहनी है उसने। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, एक छोटा सा टी सेट है, टी सेट मतलब जिसमें चाय बनाते हैं, और छोटे छोटे क्या है लोटा और थाली है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवारें हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। वह जोर जोर से क्या पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो, नए खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू और मोहन ने क्या क्या ले लिया, गुड़िया और मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, माँ से साड़ी लेने को कौन कह रही है, सरला मचल मचल के। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अपनी माँ से कह रही माँ क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी ले आता है, तो उसकी माँ कहती साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लौकर के मुझे दे दिए पैसे 4। अम्मा ने उसको क्या दे दिए, लौकर से 4 पैसे दे दिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अपनी माँ से बोल रहा है लड़का कि तुम विचार करो माँ, मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ आप सोचोगे कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल लूँगा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ नहीं लूँगा, ये तो बच्चों की खेलने की चीज़ है।
मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। वो बोला माँ, या तो मैं तलवार लूंगा या मैं लूंगा तीर कमान, और जंगल में किसी ताड़का को मारूंगा राम के समान। जिस प्रकार श्री राम जी ने ताड़का को मारा था ना, ताड़का कौन थी बताओ? ताड़का थी कौन? एक ताड़िका थी, बहुत विशालकाय, उसको श्री राम ने मारा था ना, ठीक है। फिर है, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। जो रामचंद्र जी थे ना, तो पहले से कहा था, जो आपने रामलीला देखी होगी या फिर आपने रामायण देखी होगी ना, उसमें क्या था, जो तपसी लोग जब यज्ञ करते थे तो असुर लोग उनको परेशान करते थे या उनको मारने आते थे, तो रामचंद्र जी उनको मार के भगा देते थे। तो वही इसमें बताया गया, ठीक है। फिर है, यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊँगा, अर्थात यही रहूँगा, मैं तो यही रहूँगा, कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा। मैं तुमको, अपनी माँ से बोला, मैं तुमको कौशल्या यही बनाऊंगा, मतलब माँ तुम कौशल्या बनोगी और मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, कह रहा हूँ, ठीक है। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। वो कह रहा, अगर माँ तुम मुझसे कहोगे कि जा बेटा वन जा, तो मैं हंसते से जाऊंगा, लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रह पाऊंगा अकेला, ठीक है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर कहाँ पर आऊँगा। वो कह रहा, दिन भर तो मैं जंगल में घूमूंगा, लेकिन लौट कर कहाँ जाऊँगा, कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। मैं किससे पैसे लूँगा जंगल में, और अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा माँ। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। अपनी माँ से बोला, माँ जैसे आप मुझे मन चाही चीज़ें देते हो, वैसे मुझे कौन प्यार से गोद में बिठा के कौन देगा, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। कविता और तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। इससे आपसे पूछता है कि आप किस तरह की बातों में रूठते हो जब आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती होगी, ठीक है। आपको इसमें लिखना है। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। आपके पापा मनाते होंगे, भाई या दादा दादी आपको टॉफ़ी देते हो, कहते होंगे बेटा ले बेटा चुपचाप रो मत, ठीक है, ऐसे करके आपको मनाते होंगे, ठीक है। इस चीज़ में है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई या अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ, ठीक है। आपको पता ही है, जो बुराई और अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, ठीक है। नहीं, जो बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है ना, बुराई तो कभी जीतती नहीं है, तो अच्छाई जीतती, तो उस पर आपको त्योहारों के बारे में पता है, उसके बारे में आप अपनी कक्षा में सुना सकते हो। थर्ड है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की कौन सी बातें अच्छी लगती है, तुम्हें उसमें ये लिखना है। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उनको छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसने माँ की सलाह चाहिए। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन कौन बिठाएगा। दूसरा और चौथा वाला लग रहा है, ठीक है। ख और घ इसका आंसर। फिर फिफ्थ है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो, ये आपको करना है, ठीक है। फिर खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों। गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और, ठीक है। फिर ख है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो ये बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो, ठीक है। इसमें आपको संज्ञा क्रिया और आदि चीज़ें पहचाननी है। तो चलो हम देखते हैं। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाला, तो पान क्या है, पान वाले, तो इसमें पान संज्ञा हो गया और वाला लगा के उसमें ये क्या बन गया, पान वाला बन गया। दुकान भी संज्ञा है, ठीक है। किसी वस्तु है ना, संज्ञा किसे बोलते हैं आपको पता ही है। किसी व्यक्ति वस्तु है स्थान के नाम को, ठीक है। तो दुकान भी वो हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। मौसी क्या होगी, संज्ञा होगी। कंडक्टर भी संज्ञा हो गया, ठीक है। बस भी क्या होगी, संज्ञा ही हो गया। दिल्ली वाली, तो दिल्ली स्थान का नाम है, वो भी संज्ञा है, ठीक है। वैसे महमूद 5 वाली, ऐसे आपको करना है इन सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी रामलीला,
क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को सुनकर कथा में कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। आपको रामलीला तो आप देखने जाते ही होगे, तो आपको इसमें उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर है कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? आपको बताया रामायण के पात्र हैं। राम जी जो क्या थे, बताइए, राम जी क्या थे? राजा थे ना अयोध्या के। वैसी कौशल्या उनकी माँ थी, ताड़का एक ताड़िका थी। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा। इस पंक्ति का कथा से क्या संबंध है? आपको बताना है जो पंक्ति है इसका कथा से क्या संबंध है। वो क्या बोला, मैं यहीं रहूंगा और कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा। मतलब माँ से बोला कि मैं तुम्हें कौशल्या यहीं बनाऊंगा और स्वयं रामचंद्र बन जाऊंगा। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। आसपास पूछ के इनका नाम, इसका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, ठीक है। तो तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, ये रामचंद्र जी बोलते हैं, ठीक है। तुम कह दो कि वन जाने को हंसते से जाऊंगा, तो ये भी मैंने आपको कविता में बताया, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।